प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुंभ मेला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। लेकिन इस बीच एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिस किसी ने भी इस भविष्यवाणी के बारे में सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये भविष्यवाणी न केवल कई रहस्यमय घटनाओं का खुलासा करती है बल्कि ऐसी अप्रिय घटनाओं के संकेत भी देती है जो महाकुंभ के बाद घटित हो सकती है। ये भविष्यवाणी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी ने की थी। संत अच्युतानंद दास जी का जन्म लगभग 600 साल पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हुआ था। आज भी उड़ीसा में उन्हें श्रद्धा और सम्मान से पूजा जाता है। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान के आधार पर 200 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भविष्यमलिक जिसमें उन्होंने भविष्यवाणियां की थी अब समय के साथ सच साबित हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले कोरोना वायरस की महामारी की भविष्यवाणी की थी और यह सच हो चुकी है। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का संकेत भी दिया था। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर में गिद्धों का बैठना, मंदिर में आग लगना और पत्थर गिरने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी जो रहस्यमय रूप से सत्य हो चुकी है। उनका भविष्यमलिक ग्रंथ अपनी प्रकृति में अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। हालांकि यह ग्रंथ हिंदी में नहीं बल्कि उड़िया में है और आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि वह कौन सी भविष्यवाणी है जो महाकुंभ प्रयागराज में महाविनाश के संकेत दे रही है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जिस वर्ष देव गुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की वृष राशि में प्रवेश करते हैं और माघ महीने में सूर्य मकर राशि में आता है, उस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायण सूर्य के सानिध्य में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ स्नान का मुहूर्त आता है। इस दिन जल में ग्रहों की रस अमृत के समान प्रभाव उत्पन्न होते हैं जिससे स्नान करने वालों को आरोग्यता मिलती है और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। आपको बताते चलें कि 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। इसके अगले दिन 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति थी। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। अब अगर हम संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यमलिक ग्रंथ को ध्यान से देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इस प्रकार के ग्रहण और नक्षत्रों के मिलन वाले साल में भूचाल, अकाल, युद्ध, विस्फोट और महामारी जैसी घटनाओं के होने की संभावना है। उन्होंने कलयुग में घटने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया है जिसमें युद्ध, भूचाल और महामारी जैसे संकट शामिल हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने भारत, अमेरिका और रूस के बारे में भी विशेष घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है और यूक्रेन युद्ध अब तक समाप्त नहीं हुआ है। इन संकेतों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध के आसार भी हो सकते हैं। उन्होंने भारत में कई आतंकी हमलों की भविष्यवाणी भी की थी और ये घटनाएं आने वाले समय में घटित हो सकती हैं। इसके अलावा संत अच्युतानंद दास जी ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी अपनी भविष्यवाणियों के आधार पर विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया। उनकी पुस्तक में यह भी बताया गया है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेकर क्या कार्य करेंगे। इस प्रकार संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां समय के साथ कई घटनाओं से मेल खा रही हैं और उनकी भविष्यवाणियां आने वाले संकटों और घटनाओं के संकेत दे रही हैं। संत अच्युतानंद दास जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे, त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में सुदामा बनकर श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास जी ने श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपना योगदान दिया। कहा जाता है कि पृथ्वी 3 चरणों से गुजरेगी। पहले पले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और अंत में एक नए युग की शुरुआत होगी। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया था कि जैसे ही क्षणहीन राष्ट्र में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, किसान खेती करना छोड़ देंगे और जंगली जानवर अचानक से शहरों और गांवों पर हमला करने लगेंगे। आकाश में ऐसा प्रतीत होगा जैसे 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 20वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उस समय भगवान के विग्रह को उनके भक्त छठिया भत्ता लेकर ले जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ महायुद्ध होंगे जिससे मानवता का नरसंहार होगा। ऐसा समय आएगा जब विश्व की जनसंख्या केवल 84 करोड़ रह जाएगी और केवल वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ये सब बातें भविष्यवाणी पुराणों के हवाले से कही जाती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक दिन पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा और इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। संत अच्युतानंद दास जी ने सामाजिक सुधारों में भी योगदान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। वे भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी भक्ति, ज्ञान और कर्म की शिक्षाएं आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब जैसा कि आपने देखा, महाकुंभ प्रयागराज में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियों से मेल खाती दिख रही हैं। यह सच में दिलचस्प है और समय के साथ हम देखेंगे कि इन भविष्यवाणियों में से कौन सी घटनाएं सत्य होती हैं। आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि इन भविष्य
भविष्यवाणियों का कोई संबंध वर्तमान घटनाओं से हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हमने संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों पर चर्चा की और जानने की कोशिश की कि क्या आने वाले समय में ये घटनाएं सच साबित हो सकती हैं। आपकी क्या राय है?